नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो रहने वाला है कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। कनाडा का वर्क परमिट के नाम पे जो एजेंसीज फेक फ्रॉड होती हैं वो कैसे लोगों के साथ जो है फ्रॉड करती हैं, क्या क्या तरीका रहता है स्कैम करने का। ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि बहुत क्वेश्चन और मैसेज मुझे आ रहे थे कि सर कनाडा के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड मार्केट में हो रहा है, तो ये तरीका जो है हमारे साथ हुआ है, तो लोगों ने ही हमें बताए हैं तरीके। तो वो मैं आपको एक वीडियो में समराइज कर रहा हूं, जिससे कि जो लोग हमें हमारी वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाए कि क्या तरीका सही है क्या तरीका गलत है। और लास्ट में वीडियो में मैं बताऊंगा कि जेन्युइन तरीका क्या है, जिससे कि आप कनाडा का वर्क परमिट बिना किसी एजेंसी के अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है फेक फ्रॉड के चांसेस कम होंगे और नहीं होंगे, क्योंकि जो वेबसाइट्स वगैरह में आपको तरीके बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे कैसे तरीके से किस किस तरीके से आपके साथ फेक फ्रॉड हो सकता है। देखिए आजकल जो सबसे कॉमन तरीका क्या है कि एजेंसीज ऑफिस ओपन करती हैं, उसके बाद वो लोगों को एडवर्टीजमेंट के द्वारा या सोशल मीडिया हो गया या आप अखबार के थ्रू हो गया या किसी भी तरीके से उन तक जो है मैसेज वर्कर तक पहुंचाते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, आप अप्लाई कीजिए। कुछ लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद बोला जाता है कि सर आपका ऑफर लेटर आ गया है, आप इतना पैसा जमा कराइए। सपोज आपका ऑफर लेटर आया है और आपको बोला गया है कि आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कुछ भी अमाउंट जमा करवा दो। तो मैं आपको बताता हूँ आजकल क्या होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैं 100 के 100 लोगों को फेक नहीं कह सकता, बट इन कंट्रीज के नाम पे मैक्सिमम लोग फेक फ्रॉड करते हैं। मैं हर कंट्री हर एजेंसी को गलत नहीं कह रहा हूं। जो फेक एजेंसीज होती हैं वो कंपनी के नाम पे फर्जी ऑफर लेटर जो है वो छाप लेती हैं। दिखने में वो एक तरह से असली जैसा लगता है, बट उस टाइप की कंपनी वहां पे अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि उन्होंने आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी उनका अमाउंट उन्होंने सोचा होगा वो लेना है। थोड़े टाइम के बाद जो है वो ऑफिस क्लोज करके चले जाते हैं। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है। एक तो ऑफर लेटर जो भी आता है उसमें अगर जीमेल वगैरह लिखा होगा। सपोज मैंने लिख दिया ओशन इंटरनेशनल, मेरी कंपनी है, ओशन इंटरनेशनल का मैंने लेटर हेड बना दिया, नीचे जीमेल की आईडी डाल दी। तो बड़ी कंपनी, मेरी तो छोटी सी कंपनी है, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ, मेरी तो छोटी सी कंपनी है, पर जो बड़ी कंपनी जो कनाडा में लोगों को बुला रही है, मतलब वो अरबोपति करोड़ोपति करोड़ोपति तो होंगे। ठीक है, तो वो अगर एक जीमेल की आईडी यूज कर रहे हैं, जीमेल से मेल कर रहे हैं, इट मीन्स की चांसेस हैं कि वो फेक और फ्रॉड होंगे, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी oceaninternational.com जैसे info@oceaninternational.com इस टाइप की आईडी यूज करते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जॉब ऑफर मिल गया बिना इंटरव्यू के। अब सपोज कंपनी को चाहिए वहां पे कोई भी वर्कर चाहिए, अब वो वर्कर वहां पे उनको नहीं मिल रहे हैं, तभी तो इंडिया से लेके जा रहे हैं वो कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, बिना इंटरव्यू के ही काम चला हुआ है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आजकल सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि बिना एलएमआई के वीजा आ रहा है। देखो 99% बिना एलएमआई के वीजा नहीं आता। एलएमआई क्या होता है? लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। तो कुछ एजेंट्स जो इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है एशिया में, वो बोलते हैं जी एलएमआई की जरूरत नहीं है, हम करवाएंगे आपका किसी भी कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी है। ठीक है, तो एलएमआई के बिना मैक्सिमम वीजा नहीं होते हैं। एलएमआई के बिना वर्क परमिट ज्यादा संभव नहीं है, बहुत कम कैटेगरीज हैं कि जिसमें कि होता है। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स हो गए, उसमें भी काफी फ्रॉड चलता है। ठीक है, अब जैसे कुछ मुझे आप ही की तरह जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ही हमें बताया, हमें मेल्स करते हैं कि आप सर कनाडा में हेल्पर की जरूरत है, 2 लाख जो है वो देकर ज्वाइन करें, 2 लाख पैसा देकर ज्वाइन करें, कोई आइलेट्स नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप में क्या होता है कि वो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये फेक फ्रॉड कर रहे होते हैं। उनको क्या होता है कि उन्होंने कुछ लोगों से पैसे ले लेने, दैट्स ऑल, खत्म। कोई ऑफिस फिजिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं उनसे बच के रहें। हाँ, अगर उन ग्रुप के थ्रू किसी एजेंसी का ऐसा मिले जिनका ऑफिस है, आप ऑफिस में जाके डील करिए, वो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, अब आता है नया तरीका एक और ढूंढा है कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट। एम्बेसी अपॉइंटमेंट के नाम से आपसे पैसे लेना है। अब एम्बेसी में तो देखो, अब वीएफएस के थ्रू एप्लीकेशन जाती है। ठीक है, तो पहले तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जो है कनाडा की साइट पे
अप्लाई हो जाती है। लोग क्या करते हैं, एजेंसीज, फेक एजेंसीज कुछ क्या करते हैं, सपोज आपको बोल दिया कि हम आपका वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपसे 10-20 लाख रुपए की बात हो गई, आपका टूरिस्ट वीजा या वीजा अप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपको रिसिप्ट नंबर दे देंगे, रिसिप्ट नंबर आपको दे दिया, और वीएफएस जो होती है, वीएफएस में आपका अम्बेसी जो है अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अपॉइंटमेंट के नाम पे भी लोग पैसे ले रहे हैं। जैसे बोलेंगे आपकी अपॉइंटमेंट हो गया, आपका तो काम हो गया, अब आपको अम्बेसी में जाके बस आना है, बस आप इतना 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे दो। उनको क्या, उन्होंने तो, फेक एजेंसी ने पैसे लेने हैं किसी भी तरह से, उनका कोई मोटिव नहीं है कि उन्होंने वीजा लगवा के देना। उनका मतलब ये है कि बस एक बार पैसा, चाहे 50,000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, जो भी आ रहा है वो ले लेना है। आप उनको 10,000 भी डालोगे ना, ट्रांसफर करोगे, वो ले लेंगे। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब लोगों को फेक वीजा मिल जाते हैं, नकली वीजा की स्टैंपिंग पासपोर्ट के ऊपर हो जाती है, वो सबसे बड़ा टेंशन वाला काम होता है। कैसे, आपको दिखा दी जाता है कि वीएफएस में भी अपॉइंटमेंट होगी, बस हम वैसे में पासपोर्ट चला गया गया कुछ नहीं होता, चला गया है, पासपोर्ट वापस आता है, स्टिकर लगा के दे देते हैं, ठीक है, पासपोर्ट में स्टिकर लग जाएगा जो फेक होगा, आपकी टिकट भी करवा दी जाएगी, आपको फर्जी फर्जी वीजा पे ही मतलब आपका टिकट करवा दी जाएगी। टिकट का लॉस किसका होगा, आपका होगा, उनका थोड़ी है, उन्होंने तो अपने 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर लेने हैं। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, इमिग्रेशन आपको रोकती है, तब आपको पता चलता है कि ये तो मेरे साथ फेक फ्रॉड हो चुका है। ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा रिसेंटली टाइम में बहुत हो रहा है। तो ये चीज आप समझिएगा कि अगर आपको वीजा मतलब इस तरह से मिला है कि आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये पासपोर्ट अपने एम्बेसी से आया है या नहीं आया है, ठीक है, आजकल तो एम्बेसी के जो एनवेल्प होते हैं वो भी लोग प्रिंट करके सेम एनवेल्प जो है वो आपके सामने खोलते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो फ्रॉड का इतना बड़ा ऊंचा लेवल हो चुका है। इसके बाद जैसे आइल्स नहीं चाहिए किसी भी वीजा के लिए, जो सपोज इंजीनियर है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आपकी है, आपको आइल्स नहीं चाहिए, बिना डॉक्यूमेंट के वीजा मिल जाएगा। देखिए, कनाडा का वीजा बिना डॉक्यूमेंट्स का मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छी कैटेगरी है तो आइल्स जरूरी है, ठीक है, अगर मतलब जैसे स्किल कैटेगरी है तो आइल्स बहुत जरूरी है। जैसे ड्राइवर्स हो गए, उनके लिए 5 बैंड जरूरी है भाई। अगर आप बोल देंगे नहीं ड्राइवर में करवा देंगे हम, कोई बात नहीं, आइल्स की कोई जरूरत नहीं है, तो लोग झांसी में आ जाते हैं। क्या करना है उनसे, फेक एजेंसी 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10, जो भी अमाउंट है वो ले लेते हैं। तो जो भी इजी वाला काम आपको बताया जाए तो उस पर भरोसा मत करें। आसान चीजें, इजीली मिलने वाली चीजें सच नहीं होती मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आपने क्या इस वीडियो से आपकी क्या हेल्प हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो आपने मुझे बताना है। कुछ और क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम वीडियो में क्या बनाना है। अब जो भी कंपनीज होती हैं, फर्जी एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि वेबसाइट फेक बना लेती हैं, सोशल मीडिया के पेजेस फेक बना लेते हैं। सपोज मैंने कनाडा कोई भेजा है या मैंने कोई दुबई भेजा है, मेरे वर्कर का फोटो उठा के जो है वहां पे डाल देना है, सक्सेसफुल फ्लाइट टू कनाडा, ठीक है। तो फेक फेक जो है वो सोशल मीडिया का हैंडल्स भी चलते हैं, ये भी सब चीजें आपने देखनी है, ठीक है। इसके इसके बाद आता है कि ज्यादातर होता कैसे है, जिसका कोई ऑफिस नहीं होता है, जैसे सपोज इंडिया में किसी का ऑफिस नहीं है, सोशल मीडिया पे आपने देखा, उसको आपको लगा नहीं यार जॉब तो बहुत अच्छी है, मुझे तो 2 लाख में जॉब कनाडा में मिल रही है, और कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है, तो लालच हर किसी को आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि कुछ पैसा यहाँ पे दें, कुछ पैसा सैलरी में से कटवाएं। लेकिन 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि ऐसा होता नहीं है। वो तो एक आधे परसेंट कभी कभी होता है कि यहाँ किसी की वहां पे जान पहचान है, ताकि थोड़ा खर्चा जो है वो वहां पे जाके काट लें, वो अलग बात होती है। बाकी 99.9% ऐसा नहीं होता है। उनका मेन मोटिव यही होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा आपसे ले लेना है, और उसी पैसे को या फिर वो देंगे ही नहीं। सपोज 1 लाख लिया है तो 50,000 काट के आपकी गलती निकाल के आपको दे देंगे। अब मैं एक और मुझे बात ध्यान आई, सेक्टर 34 में कोई एजेंसी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे किसी व्यूवर्स ने ही मुझे उनका डिटेल्स भेजा। पहले तो वो लग्जमबर्ग के नाम पे, ठीक है, और कनाडा के नाम पे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जैसे
1 लाख ले लिया, 1.5 लाख ले लिया। जब आधा प्रोसेस हो जाता है तो उसके इन बिटवीन प्रोसेस चेंज करके बोल रहे हैं, एग्रीमेंट उनको हो रहे हैं कि स्टाम्प पेपर पे हमें लिख के दो कि कल को आपका वीजा अगर रिफ्यूज होता है किसी भी कारण से, आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होती है। इंटरव्यू मीन्स कि कंपनी इंटरव्यू लेगी, वो तो देखो कोई भी बन के इंटरव्यू ले सकता है। कंपनी इंटरव्यू लेगी, उन्होंने कॉल कर लेनी है, ठीक है, कंपनी बन गए। तो अगर आप उस केस में रिजेक्ट होते हो तो आपका पैसा नॉन रिफंडेबल है। अब आप समझिए कैसा स्कैम चल रहा है। पहले तो बता देना है कि जी आपका सब सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर बोला नहीं, अब तो जब पैसा पूसा ले लेना है उसके बाद बोले नहीं नहीं नहीं, अब कंपनी बोल रही है एक बार बात करनी है आपसे, इंटरव्यू आपका लेना है, एचआर या कंपनी मालिक बोल रहा है, वो कॉल कर देनी है। बाहर का नंबर आपको पता है आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, बाहर के नंबर से कॉल आएगी, बात होगी, रिजेक्ट कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे तो वो उसका पैसा नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। तो अभी किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे 2 महीने के प्रोसेस के बाद वो एग्रीमेंट ले रहे हैं, स्टाम्प पेपर पे बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी कारण से रिफ्यूज होता है तो आपके पैसे नॉन रिफंडेबल है। तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हाँ, अगर एम्बेसी में पैसा लगा होगा नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, हम एग्री हैं, ठीक है। या फिर जैसे अब्रॉड में जैसे रोमेनिया है, मैं रोमेनिया में बताऊं आपको, तो लगभग 200 से 300 यूरो जो है वो ऑन एन एवरेज वहां की इमिग्रेशन में लगता है, तो हम मान सकते हैं वो है एक्सपेंस है। सर्बिया में है 200-250 वहां पे लगता है, मान लिया। दुबई में भी कुछ 500-700 दराम लगता है, मान लिया। बट जो 1 लाख 1.5 लाख का पूरा नॉन रिफंडेबल हो जाता है, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो इस चीज से आपने ये चीजों से बचना है, ठीक है। जो भी टर्म कंडीशन है वीजा अप्लाई करने से पहले क्लियर होनी चाहिए। वीजा अप्लाई करने के 2-3 महीने बाद टर्म कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एजेंसी चेंज करती है, ये समझ लिया आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया, मेडिकल के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, मेडिकल करवाए जाते हैं। अब जैसे मलेशिया के नाम पे हम मेडिकल करवाते हैं, तो देखिए एक होता है ऑथराइज्ड मेडिकल सेंटर। ऑथराइज्ड मेडिकल सेंटर में कभी फ्रॉड नहीं होता है। आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, गवर्नमेंट जैसे मलेशिया इमिग्रेशन का हमें भी मैसेज आता है, सर हमारा मेडिकल एक्सपायर हो गया, वीजा नहीं आया। तो आपने 6,000 6,500 लगता है कि 6,000 6,500 हमारे खराब हो गए। उनको लगता है कि वो शायद हमने लिए हैं। मैं पहले एक चीज बता दूं, जो भी गम का अप्रूव्ड गल्फ मेडिकल सेंटर होते हैं, अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर, वो और मलेशिया के मेडिकल सेंटर्स हो गया, कुछ कनाडा के मेडिकल सेंटर्स जो अप्रूव्ड होते हैं, उनमें फेक फ्रॉड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि वो ऑथराइज होते हैं, उनका जो भी फीस जाती है वो मेडिकल सेंटर्स को और गवर्नमेंट को जाती है, उसमें वो हमें नहीं देते, कोई नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है कि हमें वो कुछ पैसा जो है हमें वापस कर रहे हैं, वो नहीं होता। फेक कैसे होता है? फेक फ्रॉड होता है जब लोकल मेडिकल सेंटर में होता है। तो लोकल मेडिकल सेंटर में ऑन एन एवरेज देखो, अगर आप कहीं लोकल भी मेडिकल करवाओगे तो आपको पता है कि आजकल 1-2 हजार तो लगते हैं। अगर इससे ऊपर पैसा लगता है तो मेरे हिसाब से तब फ्रॉड होता है। ऑन एन एवरेज 1 से 2 हजार के बीच में अगर आपका आपके लोकल एरिया में भी लग रहा है तो इट मीन्स वो जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन है। अगर आपको लोकल एरिया में ही 5-7-10 हजार लिया जा रहा है मेडिकल के नाम पे, तो चांसेस होता है कि ये फेक फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि एजेंसीज क्या करती हैं, किसी मेडिकल सेंटर से टाइप कर लेती हैं, उनको बल्क में 1,000 1,500 1,500 रुपए देती हैं, 2,000 रुपए देती हैं, बाकी 6,000 एप्लीकेंट से ले लेती हैं, तो बीच में जो 4-5 हजार है वो अपना जो है वो यूज करते हैं, ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसा ये चीज में फ्रॉड होता है। जो एम्बेसी का ऑथराइज सेंटर होता है उसमें कभी फ्रॉड नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे भी आजकल सुनने में आया है कि हाँ अभी एक ग्रुप निकल रहा है, ग्रुप वीजा आ रहा है, बल्क अप्रूवल है, हमारे पास एम्बेसी में सेटिंग है, हमारी जान पहचान है, तो आप पैसे दे दीजिए, 10 लाख 5 लाख 2 लाख, आपका जो है वो ग्रुप में डालेंगे और आपका वीजा आ जाएगा। तो और सस्ता पड़ रहा है, वैसे 25 लाख रेट है, ये 12 लाख में पड़ रहा है, क्यों? ग्रुप है, ये नया ट्रेंड आया है मार्केट में। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपको मिलता है कि बल्क ग्रुप है या ग्रुप वीजा है, तो ये चीज समझिए, ये फेक फ्रॉड होने के चांसेस है। एम्बेसी में किसी की सेटिंग नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कोई एम्बेसी में, आपका नहीं है, किसी का नहीं है, कोई एम्बेसी में सेटिंग नहीं होती है। पुरानी होती होगी, आई डोंट नो, बट आज के टाइम पे ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती है, तो ये चीज समझिए। तो ये कुछ कॉमन तरीके थे जिनसे कि फेक फ्रॉड होता है। बाकी अभी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप
जो है जेन्युइन जॉब सर्च कर सकते हैं। देखिए इनका जो जॉब पोर्टल है jobbank.ca, ठीक है, उस पे जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अपनी जॉब की कैटेगरी डालिए। जैसे सपोज आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर की कैटेगरी डालिए, अपना एक अच्छा सीवी बनाइए। वहां पे ईमेल होती है, ईमेल आईडी खोलिए, ईमेल आईडी पे जो है वो मेल कीजिए। मैं नहीं कहता कि बहुत आसान है, ये आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, 100 मेल्स भेजेंगे, तब आपको 2-4 का रिप्लाई आएगा। तो 2-4 का जो रिप्लाई आएगा उस पे प्रोसेस कीजिए। अगर कोई पैसा एडवांस में मांगते हैं तो मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर को एक्चुअल वर्कर चाहिए तो वो 200-400 डॉलर्स जो है वो खुद से भी लगा सकता है। हाँ, हो सकता है बाद में अपने वीज़ा के जो है कुछ एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो देने हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है। बट ऐसा नहीं होता है कि आप एडवांस में 10-20 लाख रुपए जमा करवा दें किसी को। ये आपने सोच समझ के करना है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके इन्हीं क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ तरीके जिनके जिन वे से फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।